आप तो बेईमानों के साथ हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोन नहीं चुकाना चाहते? देना चाहते हैं ना? पैसा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा बैठा है जो कहेगा पैसा है और नहीं देना चाहता? एक भी नहीं मिलेगा साहब। पैसा होगा ना तो कल देने की बजाय आज ही दे देगा, क्योंकि बदनामी कोई झेलना नहीं चाहता। लेकिन समस्या क्या है, जब व्यापार ही नहीं है, जब कमाई का साधन नहीं है, जब कमाने वाला नहीं रहा, कहां से देगा पैसा? मैं महाराष्ट्र गया साहब, छोटे छोटे बच्चे बैंक ने घर से निकाल दिया, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, वाइफ के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहती है बस मुझे इतना दे दो, मेरे बच्चों के सर से छत मत छीनो। लेकिन सुनने को तैयार नहीं है वो लोग। ये अन्याय है, ये अत्याचार है और इसको स्वीकार नहीं किया जाए। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो हजारों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, राइट ऑफ अंडरराइट कर देते हैं, लेके भाग जाते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। आम इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार ये नहीं चलेगा साहब। ठीक है, बड़े लोगों ने पैसा दिया होगा आपको सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी तो वोट दिया होगा, इन्होंने भी तो सपोर्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना इनका कोई योगदान नहीं है। आप बड़े बड़ों का काम करिए, हमें उससे भी बुराई नहीं है, लेकिन जनता की भी सुननी पड़ेगी। या तो सरकार जनता का कर्जा माफ कर दे, या फिर ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं, मैंने दबा दिया नब्ज। और तुम्हारी ताकत ने 8 अगस्त 2023 को रामला मैदान में उन्हें दिखा दिया कि इतने सारे लोग हैं, अगर एक एक व्यक्ति ने 100 लोगों को भी वोट डलवा दिए तो सरकार गिर जाएगी साहब। सरकार को झुकना पड़ेगा। और अभी चुनाव आ रहे हैं, मुझे कई लोग कह रहे हैं आप तो राजनीति कर रहे हो। मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही होगा। और अगर आप चाहते हो मैं राजनीति ना करूं तो मैं तुम्हें सोल्यूशन भी दे रहा हूं। क्या करो? मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त हो जाएगी, इनका कर्जा माफ कर दो, टेंशन खत्म। कोई तुमसे बोले ना कि चौधरी साहब राजनीति करने, कर हाँ बिल्कुल, वो बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहे, वो धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे, वो जाति की राजनीति तो नहीं कर रहे, वो किसी को लड़ाने की राजनीति तो नहीं कर रहे। और वो आदमी तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम सबका कर्जा माफ कर दो, ना ये आएंगे ना मैं आऊंगा, टेंशन खत्म। उन्हें डर क्या है? उन्हें डर है ये भीड़ है, और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसा हरप्रीत जी ने कहा, पिछले साल जब हम यहां आए थे तो 25-30 लोगों से मुलाकात हुई थी। आज देखिए 150-200 लोग हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं आज बारिश के कारण, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले हैं। और अभी ऐसा ऐसा संख्या बल बढ़ रहा है। अभी हमारी संख्या 9 लाख के आसपास है। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, जिस दिन 1 करोड़ संख्या होगी ना, जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां सरकार खड़ी होगी, सरकार। और सरकार हाथ जोड़ गई, बताओ क्या करना है? बस क्या कर लो? एक सहयोग कर दो। मैं तुम्हारे यहां आ गया, अब मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता, तुम जा सकते हो। हर एक को बताओ और हाथ जोड़ के सबको ये बोलो, भैया कर्जे के कारण कोई व्यक्ति गलत कदम मत उठाना। किसी तरह का लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, बिजनेस लोन लिया, ओडी लिमिट लिया, सीसी लिमिट लिया, क्रेडिट कार्ड का लिया, नहीं चुका पा रहा ना, कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ जा। अभियान पूरी तरह निःशुल्क है और कुछ देने की जरूरत नहीं। उसको बोल गूगल पे सर्च कर ले, कर्ज मुक्त भारत अभियान। गूगल पे सर्च करेगा, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वो जुड़ जाएगा हमारे साथ। कई लोग हैं जिन्होंने औरों के फॉर्म भरवाए, मुझे पता चला, अभी बताया, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50-100 लोगों के फॉर्म भरवाए। यकीनन आप काबिले तारीफ है कि आपकी दिक्कत है, लेकिन आप फिर भी दूसरों की परेशानी को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। 2500 भाई, और ये इंसानियत है। बाबा नानक ने भी तो यही कहा कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं यार। असली इंसान कौन है? असली इंसान वो है जो दूसरे के लिए जिए। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो बाबा नानक की मेहर हम पर जरूर पड़ेगी और हम जरूर सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। और हमारी बैंक वालों से भी लड़ाई नहीं है। कई बैंक वाले भी आते हैं, चुप कर सुनते हैं, वीडियो भी सुनते हैं। मैं उन्हें बोलना चाहता हूं, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है भैया, तुम तो सिस्टम के शिकार हो। तुम भी, बैंक वालों की भी तो दिक्कत है बेचारों की। तो हमारी बैंक वालों से लड़ाई नहीं है, हमारी तो इस सिस्टम से लड़ाई है जो बड़ों के लिए राहत देता है और आम जनता को आफत देता है। जो अभी सुभाष चंद्र जी का लोन माफ किया तो पता क्या बोला? हेयर कट किया। अच्छा, आम इंसान की गर्दन कट करोगे और उसका हेयर कट करोगे? भाई हमारा भी हेयर कट ही कर दो। कितना %? 80% तक का हेयर कट। मतलब 1 लाख का लोन है तो आपको 20,000 ही भरने हैं, 80,000 आपका माफ। यही तो कह रहे हैं हम भाई, हमारा भी यही कर दो। करना पड़ेगा, झुकेगी सरकार। अभी थोड़ा दबाव पड़ा है, 8 तारीख को थोड़ा सा टाइट हुई है चूड़ी। अभी जब PIL लगेगी सुप्रीम कोर्ट में तो थोड़ा और असर पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में
ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जानकारी भेजना, लेटर भेजना, लेटर का एड्रेस मिल जाएगा, कम से कम 3-4 कॉपी उसमें एनवलप में डाल के भेजना। एक कॉपी मैं सुप्रीम कोर्ट भेजूंगा तुम्हारी, एक कॉपी मैं प्रधानमंत्री के घर भेजूंगा, एक कॉपी मैं आरबीआई भेजूंगा, एक अपने पास रखूंगा, ताकि लोगों को पता तो चले दिक्कत है। और अगर सरकार बुला लेती है, मान लो कोई फोन आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है, कोई लेटर आ जाता है सरकार की तरफ से, चले जाना। जो तुम्हारी स्थिति हुई सच बोलना, झूठ मत बोलना सरकार से। अगर तुमने सरकार से झूठ बोला तो सरकार तुम्हारी मदद भी नहीं करेगी और बाकियों की मदद भी रुक जाएगी। झूठ मत बोलना, जो हुआ सच बता देना। मान लो कहीं पैसा कोई लेके भाग गया, पैसा डूब गया, कहीं गलत जगह लगा दिया, जो किया बता दो और हाथ जोड़ के बोल दो भाई अब नहीं करूंगा, लेकिन ये वाली राहत दे दो मुझे। मेरा मानना यह है कि सरकार के अंदर के कुछ अधिकारी ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सरकार बातचीत शुरू करेगी। हमें भी कोई जल्दी नहीं, जब 1 साल से चला रहे हैं तो चुनाव में तो 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने और झेल लेंगे। बस उन्हें डर क्या है, हर दिन 10,000 नए लोग जुड़ रहे हैं, 10,000 पर डे। उन्हें डर ये है कि अगर ये संख्या 1 लाख पर डे हो गई तो क्या होगा, कि ये सब दिल्ली आ गए तो क्या होगा। अभी दिल्ली आना नहीं है, लेकिन अगर बुलाना पड़े तो आ जाओगे? कितने लोग आ जाओगे? अगर इतने लोग फिर से दिल्ली आ गए ना, नहीं अब की बार एक दिन के लिए नहीं बुलाऊंगा, अब की बार तो बैठ जाएंगे भैया, कर्जा वापस करके निकलेंगे। अब ये नहीं है, हाँ ये रोज रोज का नहीं, रोज रोज का झंझट खत्म भैया। अब जब भी बुलाऊंगा प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी आप राशन लेके और देखो एक चीज और बता रहा हूं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और हम सब भी समझते हैं, एक बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, बोलता नहीं है अभी, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध पिलाती नहीं है जब तक वो रोता नहीं है साहब। माँ को कैसे पता चलेगा बच्चा भूखा है? रोएगा तभी पता चलेगा ना। सरकार माई बाप है, सरकार को कैसे पता चलेगा तुम्हें दिक्कत है? भाई थोड़ा रोना तो पड़ेगा। और रोना मतलब क्या, मैं रोने को नहीं बोल रहा, कम से कम थोड़ा उनको आवाज तो लगानी पड़ेगी, दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा। घर जाके बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री जी खाना खिला दो बस, कर्जा माफ कर दो, नहीं तो हम आ गए आपके घर। आप तो माई बाप हो ना। और सरकार किस लिए चुनी जाती है? जनता को राशन पानी खाना समय पर मिलता रहे। हम वहीं बैठ जाएंगे भैया, खाना खिलाते रहो, बैठेंगे आराम से, 2 दिन लो, 4 दिन लो, 1 हफ्ता लो, कम से कम सरकार को पता तो चले समस्या है। अभी तक तो लोग समस्या ही नहीं मान रहे थे, पता है 8 अगस्त से पहले लोग पता है क्या कह रहे थे? सरकार के अधिकारी कह रहे थे ये आदमी झूठ बोल रहा है, इतने लोग परेशान नहीं है। 8 अगस्त को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तुमने एक काम कर दिया, सरकार को पता चल गया कि झूठ नहीं बोल रहे, जेन्युइन है, ये रियलिटी है कि वास्तव में लोग परेशान। फिर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हर तरह की संभव मदद मुझे मिल रही है। कई लोग कहते हैं साहब हम आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए।